एक बार की बात है। एक छोटे से गांव की कहानी है। गांव का नाम था सुखापुर। यहां पर एक मिठाई की दुकान पर काम करने वाले एक लड़के का नाम सुरेश था। सुरेश की महारत थी मिठाई बनाने में। वह अपनी दुकान में हमेशा हर वक्त नए नए स्वादिष्ट मिठाइयों की पेशकश करता। एक दिन राजा ने सुना कि सुखापुर में वो दुकान है जो सबसे अद्भुत मिठाइयां बनती है। राजा ने अपने दरबारी को भेजा और वहां जाकर उस दुकान से मिठाई लाने का आदेश दिया। दरबारी ने दुकान में पहुंचकर सुरेश से कहा, राजा ने आपको सबसे स्वादिष्ट मिठाई बनाने के लिए बुलाया है। सुरेश ने खुशी से चमचमाती हुई एक नई मिठाई बनाई और राजा के दरबार में पेश की। राजा ने इतनी खुशी हुई कि वह सुरेश को अपने राजमहल में बुलाने का आदेश दिया। राजमहल में पहुंचकर सुरेश को राजा ने एक चुनौती दी। सुरेश, तुम्हें अगले एक दिन में एक नई मिठाई बनानी है जो चांदी रंग की हो, अन्यथा उसकी तुमको सजा मिलेगी। सुरेश ने चुनौती स्वीकार की, लेकिन वह अपनी मदद के लिए परेशान था। सुरेश को सोचने में कुछ वक्त लगा और फिर एक अनोखी सोच उसके दिमाग में आई। उसने देखा कि गांव में बच्चे हर बार चांदी के सिक्के ढूंढते रहते हैं। सुरेश ने तय किया कि वह वो सिक्के इस्तेमाल करेगा अपनी मिठाई में। उसने एक नई मिठाई बनाई जिसमें चांदी के सिक्के मिलाए थे। जब वह मिठाई राजा के सामने रखी तो सभी वहां मौजूद लोग चौंक गए। राजा ने एक टुकड़ा खाया और पर मिठाई पसंद नहीं आई। फिर भी राजा ने मिठाई की झूठी तारीफ की। उसने कहा, मिठाई का स्वाद अच्छा है, पर यह कैसी मिठाई है? ये तो बहुत ही अजीब है। सुरेश ने हंसते हुए बताया, राजा, यह मिठाई सिर्फ वो लोग खा सकते हैं जो नेक होते हैं और जिनकी नीयत साफ होती है। राजा ने समझा कि यह सिर्फ एक चाल थी, लेकिन जब वह खाया तो वह परेशान हो गया। उसकी मुख में बदबू आने लगी और उसकी जीभ जलने लगी। सभी दरबारी चौंक गए और सुरेश ने कहा, राजा, यही होता है जब हम दुनिया भर की बुराइयों को छुपाकर अपनी नीयत को शुद्ध नहीं रखते और झूठ बोलते हैं। राजा ने अपनी गलती को समझा और उसने विचार किया कि कैसे उसने खुद को धोखे में डाला। सुरेश ने राजा से कहा, राजा, हमेशा सच्चाई का सामना करना चाहिए, चाहे जैसा भी हो। राजा ने सिक्का निकालकर उससे माफी मांगी और उसने सुरेश से कहा, तुमने मुझे सिखाया कि सच और ईमानदारी का मूल्य क्या है। मैं तुम्हारे ईमानदारी की सराहना करता हूं। राजा ने सुरेश को अपने साथ अपने राजमहल में रखने का प्रस्ताव दिया और उसे अपने राजकीय रसोईघर का प्रमुख बनाया। सुरेश ने यह नौकरी गर्व से स्वीकार की और उसने राजमहल में अपनी मिठाई की दुकान खोली। बस तब से हर व्यक्ति ने राजमहल के बराबरी का महत्वपूर्ण स्थान दिया और सुरेश की मिठाई ने लोगों की जीवन में मिठास ला दी। धीरे धीरे राजा ने सुरेश को अपने साथी और विशेष सलाहकार बना लिया। उन्होंने सारे राज्य को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम किया और सुरेश का योगदान महत्वपूर्ण साबित हुआ। एक दिन एक विदेशी राजा ने सुखापुर के राजा को एक विचित्र चुनौती दी कि एक सप्ताह में सबसे खूबसूरत मुस्कान को पहचानना है। राजा ने इस चुनौती को स्वीकार किया और सभी दरबारी से अद्वितीय मुस्कान ढूंढने का आदान प्रदान किया। सुरेश ने यह सुनकर राजा से कहा, राजा, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। सुरेश ने अपनी मिठाई की एक खास विशेषता से एक सुनहरी चमकीली मिठाई बनाई। विदेशी राजा ने उस मिठाई को देखकर हैरानी से मुस्कुराते हुए कहा, ये कैसी चमकीली मिठाई है? इसमें कौन सा जादू है? सुरेश ने हंसते हुए जवाब दिया, राजा, इसमें कोई जादू नहीं है, बस यह वह मुस्कान है जो हम सबको आपके दिल से हंसी डाल देती है। विदेशी राजा ने उस मिठाई को देखकर सोचा और फिर अपने दिल से हंसते हुए कहा, सुरेश, तुमने मुझे वह मुस्कान दिखा दी है जो मैं ढूंढ रहा था। इस प्रकार सुरेश ने अपनी बुद्धि और ईमानदारी से राजा की समस्याओं का हल निकाला और उसने न शिकस्त खाई और न ही राजा को चुनौती में हारने दिया। सुरेश का साथी बनना राजा के लिए एक नई शुरुआत थी। सुरेश ने राजा के दिल को हमेशा के लिए जीत लिया।